हेलो गाइस, नमस्कार। तो आपने पिछली दो वीडियोस में फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सीख ली होगी, आई होप। अगर नहीं सीखी तो पहले वो वाली वीडियो आप जा करके देख लीजिए, उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेयर बताई हुई है। आज मैं आपको थर्ड लेयर के बारे में बताऊंगा, थर्ड लेयर कैसे बनेगी। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पहले वीडियो में बनानी सिखा दी है। एक बार पहले मैं इनकी दो लेयर बना लेता हूँ सोल्व करके, फिर हम देखते हैं। हेलो गाइस, तो देखो मैंने आपको ये दोनों लेयर्स मैंने पूरी बना करके दिखा दी है। इसमें ये हम पिछली वीडियो में मैं दिखाई चुका हूँ, मैंने अब तैयार कर ली है और मैं अब आपको तीसरी लेयर बना करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ पूरी डिटेल के साथ कि कैसे बनेगी। जब आपका सेकंड और फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड लेयर में आपको करना क्या है कि आपको पहले ये येलो वाला जो दिख रहा है आपको पोर्शन, जो बिल्कुल इसका अपोजिट है व्हाइट का, आपको कलर कोडिंग देखनी है। जैसे ऑरेंज के पीछे हमेशा रेड होता है और ब्लू के पीछे हमेशा ग्रीन होता है, ऐसे ही व्हाइट के पीछे हमेशा येलो होता है। तीन की कोडिंग याद रख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा उसके अपोजिट में क्या है। ठीक है, तो आपको येलो का प्लस बनाना है, जैसे आपने फर्स्ट लेयर में बनाया था प्लस, ऐसे ही आपको येलो का प्लस बनाना है। इसमें आपको अभी एजिस को मैच नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ पहले प्लस बनाना है। एजिस को हम बाद में मैच करेंगे, क्योंकि अगर हम एजिस मैच करेंगे तो हमारा ये जो हमने दो लेयर्स को बनाया है ये बेकार हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगी दोबारा। तो पहले हम प्लस बनाने की टेक्निक देख लेते हैं। कोई भी आपको एक साइड पकड़नी है क्यूब की, कोई भी एक साइड पकड़ के आपको फ्रंट वाली लेयर को, जो फ्रंट की लेयर है, इसे एक बार राइट साइड में घुमा देना है। और फिर उसके बाद आर यू वाला जो मैंने आपको बता रखा है सीरीज, आर राइट लेयर को अपर और यू का मतलब अपर, अपर लेयर को एक बार लेफ्ट, फिर आर को रिवर्स, फिर अपर को रिवर्स, और वापस से हमें अपनी जो फ्रंट लेयर है इसे भी रिवर्स कर देना है। देखिए गाइस, अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई, जो ये आपको येलो वाले दिख रहे हैं, या तो ऐसी कंडीशन होगी एल। तो जब ये एल बन जाए, अगर आपके पास ऐसे हैं हाथ में क्यूब या फिर ऐसे हैं, तो आप वो क्यूब को इस तरीके से नहीं पकड़ना, ना इस तरीके से, हमेशा ऐसे पकड़ना है कि इसका एक साइड आपके फ्रंट पे और एक राइट पे हो। ऐसा एल, इस टाइप के एल के साथ आपको आगे काम करना है। या फिर आपको अगर कोई लाइन मिल जाए ऐसे वर्टिकली, तीन स्टेप इसमें आ जाए। कोनों को तो आपको देखना ही नहीं है अभी, कॉर्नर्स को सिर्फ या तो ये देखना है या फिर ऐसे लाइन देखनी है। ठीक है, अगर लाइन आती है तो उसे कैसे पकड़ना है वो मैं आगे बताता हूँ। आपको ऐसे रखना है, अगर ये येलो यहाँ होता तो हम ऐसे रखते, बट ये येलो ऐसे है तो हम इसे ऐसे फ्रंट रखेंगे इसका सामने की साइड। और देखिए क्या स्टेप करते हैं, दोबारा दोबारा वो स्टेप करना है। फ्रंट को एक बार राइट तरफ ले जाएंगे और फिर राइट लेयर को अपर, फिर अपर लेयर को आपको लेफ्ट में लेके जाना है। फिर फ्रंट राइट लेयर को आप रिवर्स में और अपर लेयर को भी रिवर्स में लाएंगे। और फिर जो फ्रंट लेयर घुमाई थी इसे भी रिवर्स में, देखो पहले हमने ऐसे घुमाई थी, फिर हमने वापस इसे ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब देखो आप सामने लाइन बन गई। लाइन हमें हमेशा वर्टिकली नहीं, कभी नहीं लेनी, लाइन हमेशा ऐसे लेनी है। ठीक है, जैसे ये येलो है, ये तीनों आ गए। अब हमें तीनों को क्या करना है, हमें वर्टिकली नहीं लेना, हॉरिजॉन्टली इस लाइन को लेना है। या तो आप इधर ले लो या आप ऐसे ले लो, कैसे भी कर लो उसे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे रखोगे तो वो दोबारा खराब हो जाएगा और नहीं बनेगा, तो आप ऐसे रखिए। और फिर वही मूव आपको लगाना है, जो आपके सामने फ्रंट लेयर है। जैसे मैं ब्लू रख लेता हूँ, अब ये मेरे सामने फ्रंट लेयर हो गई है। इस फ्रंट लेयर को मैं एक बार राइट की तरफ मूव करूंगा और आर यू वाला जो स्टेप है मेरा, राइट अपर, राइट अपर। ठीक है, और फिर इसे वापस मूव कर दूंगा। अब देखो गाइस, मेरे पास प्लस बन चुका है। देखो, हो गया ना प्लस। मैंने ये येलो येलो कॉर्नर्स को अभी मत देखना, कॉर्नर्स को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ प्लस को देखो। प्लस बन गया है ना। अब इसके बाद देखिए कि आपके जो एजेस है उनके कितने कलर मैच हो रहे हैं। ठीक है गाइस, देखो मेरे एजेस के अपोजिट कलर्स मैच हो रहे हैं, जैसे ग्रीन और ग्रीन के पीछे ब्लू है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। रेड भी नहीं हो रहा और ना ऑरेंज हो रहा। अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ तो सारे अलग हो गए।
और मैं एक और बार घुमाता हूँ तो रेड मैच हो गया और ऑरेंज मैच हो गया। तो ये क्या हो गया कि मेरे अपोजिट वाले मैच हो रहे हैं। अब इसके लिए एक हमें और फॉर्मूला लगाना है गाइस। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका भी बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। एक बार राइट लेयर को, जो हमारे मैच हुए हैं ये दो एजिस, एजिस अगर मैच नहीं है तो उसे नहीं, उस साइड से हमें नहीं पकड़ना। जहाँ एजिस मैच हुए हैं उस साइड से पकड़ना है। और उस साइड से पकड़ करके फर्स्ट लेयर, जो हमारी राइट लेयर है, ठीक है, सारे ज्यादातर हमने जितने भी मूव्स लगाए हैं सब ज्यादातर राइट वाली जो लेयर है इससे लगते हैं। ठीक है गाइस, तो राइट लेयर को हमें एक बार ऊपर करना है। ठीक है गाइस, राइट लेयर को ऊपर करके अब अपर लेयर को लेफ्ट की तरफ, फिर राइट लेयर को डाउन करना है, फिर अपर लेयर को लेफ्ट की तरफ, फिर राइट लेयर को ऊपर करना है, फिर अपर लेयर को दो बार रिवर्स में ट्विस्ट कर देना है, फिर राइट लेयर को डाउन कर देना है। ठीक है गाइस, अब मैंने इसे डाउन करा तो मेरे सामने वाला मैच हो जाएगा और जो हमारे राइट साइड में होगा वो, ये दोनों देखो मैच हो चुके हैं। तो गाइस जब आगे पीछे वाले जो होंगे, ये जो फ्रंट और अपोजिट वाले जब होंगे, तो मैं इस कंडीशन में जब इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो मेरे ये दो साइड के मैच हो जाएंगे। और ये दो साइड के ही सिर्फ हमें मैच करने थे। अब हमारे दो साइड रह गई सिर्फ, और ये दो साइड बड़े आसानी से मैच हो जाएगी जब ये हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो फॉर्मूला लगा के मेरा ये मैच हुआ है उसी फॉर्मूले को मैं दोबारा इसमें अप्लाई करूंगा तो मेरे ये दोनों भी अपने आप मैच हो जाएंगे। देखो कैसे गाइस, मैं दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ। अब की बार आपको क्या करना है, कंडीशन एक आ चुकी है इसमें, जब ये दो साइड के सेम एक से एक साइड के जो साइड साइड है एकदम बिल्कुल बराबर में, जब ये दोनों सेम एक साइड के मैच हो जाते हैं तो उसमें क्या करना होता है, एक साइड को अपने बैक पे रखो और एक साइड को अपने राइट में रखो। ठीक है गाइस, जो हमने एक बैक में रखी इसे पीछे ही रखना है और एक को राइट में। हमें ऐसे नहीं रखना कि एक को राइट में रख लिया और एक को ऊपर रख लिया फ्रंट की साइड, या एक को लेफ्ट में रख लिया एक को फ्रंट, ऐसे नहीं। हमें एक को बैक में रखना है और एक को हमें रखना है हमेशा राइट में। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने अभी अप्लाई करा था वो सेम फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करना है। कैसे? राइट को एक बार ऊपर, फिर अपर को लेफ्ट, फिर राइट को नीचे, फिर अपर को लेफ्ट, फिर राइट को ऊपर, फिर अपर को दो बार रिवर्स, जो हमने लेफ्ट लेफ्ट करा था, फिर राइट राइट, दो बार रिवर्स, फिर वापस से राइट को नीचे। अब देखो गाइस, मैं किसी एक को भी मैच करूंगा ना इनमें से, तो सारे अपने आप मैच हो जाएंगे। जैसे ब्लू है, ब्लू को ब्लू से मिला देता हूँ, ब्लू को ब्लू से मिला देता हूँ, ब्लू मिल गया, रेड मिल गया, ग्रीन मिल गया और ऑरेंज भी मिल गया। देखो सारे एजेस अपने आप मिल चुके हैं। अब जब सारे एजेस एक साथ मिल गए तो मुझे करना है सिर्फ कॉर्नर्स को मिलाना है। अब गाइस देखिए, कॉर्नर्स में क्या देखना है आपको, या तो ये सारे ही मिसमैच होंगे, और हाँ गाइस एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका कोई एक एजिस नहीं मिल पा रहा है और तीन मिल रहे हैं तो गाइस वो एजिस आपका गलत लगा हुआ है। या तो आपसे क्यूब टूट गया होगा और आपने असेंबल खुद से करा होगा तो वो गलत असेंबल हो गया होगा निकल के, तो उसे सही कर लीजिए एक बार। क्यूब पहले से प्रॉपर सॉल्व हुआ हुआ होगा तो कभी ये गलत नहीं आएगा। वरना तीन साइड अगर सही आ रही है और एक नहीं आ रही तो उसे क्या करिए आप, ऐसे 45 डिग्री पे लाइए और इसे निकाल के वापस उस कलर से मैच करके लगा दीजिए एक बार। सिर्फ वो एक बार करना है, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा इस कॉर्नर्स बचे, कॉर्नर्स में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें देखना है कॉर्नर्स को। कॉर्नर्स में ना दो तरीके से ट्यूब लगा होता है। जो ये ब्लॉक है इसमें देखो ये दो कलर देखने होते हैं, ऊपर का बेस से सेम कलर नहीं चेक करना, उसके अलावा जो दो कलर है वो इससे मैच होने चाहिए, जो इसके कॉर्नर है साइड के एजिस है। तो जो इसका एजिस है इससे इसके कलर कॉर्नर्स के मैच हो रहे हैं, ये देखो गाइस, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, और ये ब्लू है ऑरेंज है, देखो इसके मैच हो गए। मेरे बाय बाय चांस मैच हो गए, वरना अगर ये नहीं है तो हम दूसरा चेक करेंगे, फिर हम तीसरा चेक करेंगे। देखो देखो जैसे इसका ग्रीन और ये है रेड, और यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज है, ये मैच नहीं हो रहा ना, ये मैच हो रहा, देखो ब्लू और रेड है, यहाँ पे ग्रीन और
तो ये मेरा सिर्फ एक मैच हुआ है, ये वाला। तो जो मैच होगा ना उसे हमें राइट साइड पे रखना है, और राइट साइड पे रख करके एक मूव करना है, एक मूव लगाना है सिर्फ और सिर्फ, सारे कॉर्नर अपने आप मैच हो जाएंगे। हो सकता है कुछ तो अपने आप सेट भी हो जाए अपनी सही जगह पे, ठीक है। अब देखो ये सही जगह पे तो लगा हुआ है, पर सही सीक्वेंस में नहीं है कि ऑरेंज यहाँ होना चाहिए, येलो यहाँ होना चाहिए और ब्लू यहाँ। बट सही जगह पे तो है, पर सही सीक्वेंस में नहीं लगा हुआ, ठीक है। हम इसका वो करने के लिए हम सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला है जो उसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम जो हमारा सही लगा हुआ है उस तरफ से हम राइट की तरफ उसे रखेंगे, फिर हम उसे फ्रंट में लेंगे। उसे सही वाले को हमें हमेशा राइट हैंड पे रखना है, और पहले लेफ्ट को घुमाना है एक बार ऊपर, फिर अपर लेयर को एक बार उसकी तरफ ट्विस्ट कर देंगे, फिर राइट लेयर को एक बार ऊपर घुमाएंगे, फिर उसकी तरफ अपर लेयर को ट्विस्ट कर देंगे, फिर वापस से लेफ्ट लेयर को नीचे की तरफ घुमाएंगे, फिर उसकी तरफ एक बार लेयर को अपर ट्विस्ट कर देंगे, फिर राइट को अपर लेयर को रिवर्स में घुमाएंगे और फिर लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। अब देखिए गाइस, मैंने सिर्फ इतना करा और मेरे देखो ये कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया, ये कॉर्नर भी बाय चांस डिफॉल्ट कैसे भी कह लो आप, वो अपने आप ही कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपका भी कोई एक या दो कॉर्नर्स अपने आप ही लग जाए। अब देखो गाइस, दो रह गए। अब इसमें हुआ क्या है, कलर तो दोनों के सेम आ गए, ब्लू आ गया रेड आ गया, इसमें भी रेड आ गया ब्लू भी आ गया, इस वाले में ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू। अब बस इन्हें सही तरीके से लगाना है, ये तो अपनी सही जगह पर है। देखो कलर्स दोनों के सेम है, एजिस के साथ कॉर्नर्स के कलर मैच हो गए, और ये तो अपने आप ही सही लग गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो दो लेयर हमारी बन गई, तीसरी बनानी है बस। तो इस हाथ को हम इस पे रखेंगे, इस हाथ को हम इस पे रखेंगे, और इसे पलट देंगे ऐसे का ऐसे ही। जो बॉटम था ना हमारा उसे टॉप पे ले आएंगे, और कोई भी एक कॉर्नर अपनी तरफ पकड़ेंगे, और आर यू वाला जो फॉर्मूला होता है, यू आर यू, इस फॉर्मूले को आपको लगाना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको सिर्फ गिनना है, काउंटिंग करनी है। ये जिसे जिसे आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, वरना प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आर यू वाले फॉर्मूले को जिसे आता है ना, उसे सिर्फ कुछ नहीं करना, उसे एक कॉर्नर पकड़ना है जो सही जगह पे नहीं लगा हुआ, और ये फॉर्मूला लगाना है, और वो भी गिन के 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 टाइम्स में हमारे कॉर्नर नहीं आया, कुछ नहीं करना, दोबारा से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये अपने सही प्लेस पे आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहीं पे ही रखना है। वापस से दूसरा कॉर्नर ले लेना है जो सही प्लेस पे, सही अरेंजमेंट में नहीं है। देखो मेरे दो तो हैं, दो नहीं थे, एक मैंने लगा दिया, एक रह गया। अब क्या करना है हमें, और घबराना नहीं है, ये अपने आप ही वापस सही हो जाएगा सारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो गाइस, पूरा बन गया क्यूब, सारे अपने आप सेट हो गए। अगर नहीं भी होते ना, कई बार क्या होता है कि कॉर्नर तो ठीक जगह पे आ जाता है बट सारा बिगड़ जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। वहीं पे ही रखना, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करोगे ना, आप देखो जैसे ही बिगड़ गया। पर आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं, और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये बहुत तेज चलेगा। ऐसे हाथ चलेंगे आपके, ठीक है। तो जब ऐसे हाथ चलेंगे तो बहुत जल्दी से ये बन के आपका तैयार हो जाएगा, देखो गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने जो आपको समझाया है वो बहुत अच्छा लगा होगा।